एक एसडीएम महिला अपने ड्यूटी पर जाती है तो एक दिन देखती है कि एक गोलगप्पे वाले दुकान पर बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हैं। तभी जब अपने गाड़ी से उतरती है तो अपने गाड़ी ड्राइवर से कहने लगती है कि आखिर उस गोलगप्पे वाले के दुकान पर जाइए और उसके गोलगप्पे खरीद कर मेरे लिए लाइए कि मैं उसके गोलगप्पे खाऊं और देखूं कि कैसा गोलगप्पा है। एसडीएम महिला के ड्राइवर जाता है गोलगप्पे वालों के पास और वहां से गोलगप्पा खरीद कर ऑफिस में लाकर एसडीएम महिला को दे देता है और ऑफिस से बाहर चला जाता है। जब एसडीएम महिला गोलगप्पा खाती है तो गोलगप्पे बेचने वालों को सराहनीय कहने लगती है और कहती है कि जाने दो, ऐसे ही गरीब लोग जीते खाते रहें और खुशी खुशी कमाए और अपना परिवार चलाए। तभी एक दिन एसडीएम महिला वहां पर अपने गाड़ी ड्राइवर से रोकने के लिए कहती है और कहती है कि रोको, इनसे पूछ ले कि आखिर ये गोलगप्पे बेचने वाले कहाँ के हैं जो इतना अच्छे गोलगप्पा बेचते हैं। तभी एसडीएम महिला रुकती है और पूछने लगती है कि आप कहाँ के हैं। तो गोलगप्पे बेचने वाले कहता है कि मैं तो बलिया का हूँ और यहाँ पर अपना गोलगप्पा बेचकर परिवार का खर्चा चलाता हूँ। तभी एसडीएम महिला कहती है कि क्यों आप चेहरा ढके हुए हैं। तभी एसडीएम महिला कहती है कि आप अपने मुंह से थोड़ा गमछा हटाइए और आप अपने अच्छे से पहचान बताइए। जो ही गमछा गोलगप्पा बेचने वाला हटाता है तो मैडम देखते ही चौंक जाती है और सोचने लगती है मन ही मन की आखिर इनको ऐसा दिन क्यों देखने के पड़ा। इनके पास तो बहुत जमीन थी और दुकान भी थी, आखिर क्यों गोलगप्पा बेच रहे हैं। तभी एसडीएम महिला जब इस बात को सोचती है तो गोलगप्पा बेचने वाला व्यक्ति कहने लगता है कि आखिर मैडम आपको क्या हो गई कि आप एक बैग सोचने लगी। तभी एसडीएम महिला भी अपना मुंह से मास्क हटाती है और जो ही मास्क हटाती है तो गोलगप्पे बेचने वाले व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहने लगता है कि आप एसडीएम बन गई। तभी महिला एसडीएम जो होती है कहने लगती है कि हाँ, मैं तो एक अधिकारी बन गई और मैं अच्छे से कमा रही हूँ। ठीक है, मैं अगले दिन आपसे अवश्य मिलूंगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। और दोस्तों, जितना मेरी माताएं और बहन है जो अपने पति को भगवान जैसी पूजती है, उनसे बड़ा लक्ष्मी कोई नहीं है। और ज्योति मौर्य जैसा कभी मत करे कि पति का दर्द हमेशा बूझना चाहिए कि पति का क्या दर्द होता है। जैसे ज्योति मौर्य ने पति सफाई कर्मी के काम करते हुए पत्नी को एसडीएम बना देता है। जब पत्नी एसडीएम बन जाती है तो अपने पति को ही देखना नहीं चाहती है सफाई कर्मी के रूप में। तो अगर सफाई के काम करके पति अगर आपको आईएएस और एसडीएम बना दे तो क्या पति का देखना बहुत गलत बात हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पति एक भगवान होते हैं और पति के पैर में झुक कर रहना पत्नी का एक वैसा बल बनता है जो कभी झुकने नहीं देता है। दोस्तों, जो कहानी मैं सुना रही हूँ वो कहानी बलिया की कहानी है और कहानी में लड़के के नाम मुकेश होता है और लड़की के नाम महिमा होता है। दोस्तों, महिमा जो होती है पढ़ने में बहुत तेज थी और बहुत होशियार थी, लेकिन उनके पिता के तबीयत अचानक खराब हो जाता है। इसीलिए पिता ने 2 लड़की के शादी कर चुके थे, लेकिन एक लड़की और तीसरी छोटी वाली बच गई थी महिमा। उनका भी शादी करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगा तो न इनका भाई है कि वो कमाकर शादी करेगा।
इसीलिए अपने बेटी के लिए कई जगह रिश्ता के लिए जाते हैं। कहीं कुछ कमी रहता है तो कहीं कुछ, लेकिन एक मुकेश के घर जाते हैं तो मुकेश सिर्फ एक अपने माँ और पिता के लिए एक लौता पुत्र होता है और इनके पास धन संपत्ति दुकान सब कुछ होता है। लेकिन मुकेश पढ़ने में थोड़ा बहुत डरता में भी अच्छा था, लेकिन जो ही इनके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि पल भर में उनकी जिंदगी बिखर जाती है। दोस्तों, मुकेश और महिमा के शादी तो तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद एक दूसरे की सगाई हो जाती है। लड़की को मोबाइल दे देता है और फोन पर अच्छे तरीका से बात करता है। शादी के पहले मुकेश अपने महिमा पत्नी होने वाली से बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन जब महिमा शादी करके ससुराल जाती है तो उनके दोस्त जो होते हैं उनके कहने लगते हैं कि चलो तुम्हारी शादी हुई है, तुम पार्टी करो। मुकेश पार्टी करने से इनकार करता है और कहने लगता है कि मैं पार्टी करने नहीं जाऊंगा। अगर तुम लोग हमारे साथ धोखा कर दोगे तो हमारे पत्नी का क्या हाल होगा। लेकिन उनके दोस्त नहीं मानते हैं। मुकेश अपने जेब से पैसा देता है कि लो 1000 की जगह 2000 ले लो, लेकिन मुझे मत ले जाओ। लेकिन उसके दोस्त नहीं मानते हैं, उनको अपने साथ जबरदस्ती बैठा लेते हैं अपने गाड़ी पर और बाजार ले जाते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि बनाने वाले कम मिलते हैं लेकिन बिगाड़ने वाले ज़्यादा मिलते हैं, कि कैसे इसे ऊपर से नीचे लाया जाए और इसकी हालत बिगाड़ा जाए। दोस्तों, मुकेश के साथ वही होता है। दोस्तों ने उनको पार्टी करने के बहाने रोज ले जाते हैं और बियर और पिलाकर ऐसे उसको दारू में बिल्कुल रूप से बहला देते हैं। अब इस बात को लेकर मुकेश और महिमा में लफड़ा चलने लगता है। मुकेश के पिता जो होते हैं उनको बहुत समझाते हैं, बेटा तुम्हारे नया शादी हुआ है, तुम्हारे घर में नया नवेली दुल्हन आई है, ये सब ड्रामा देखेगी तो वो बिल्कुल रूप से इनकार कर देगी। ऐसे जब हर रोज महिमा अपने ससुर से अपने पति के बारे में शिकायत करती थी तो उनके ससुर सुनते सुनते एक दिन उसके हार्ट अटैक आ जाती है। हार्ट अटैक आने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। जब उसके पिता की डेथ हो जाती है तो बिल्कुल रूप से मुकेश के ऊपर से पिता का छाया हट जाता है। अब जिधर आने के लिए वो सोचता नहीं है, बिल्कुल मनमानी करने लगता है। अगर जिधर लोग कहता है उधर जाने लगता है। अब उसको बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि मेरे घर में नई नवेली पत्नी है, उनके साथ क्या करूं न करूं। उसके पिता की डेथ हो जाती है तो महिमा कहती है अब तो पिता दुनिया छोड़ दिए, अब तो संभल जाइए। अगर आप नहीं संभलेंगे तो मैं 2 महीना की आई हुई औरत कौन सा बिजनेस, कौन सा खेती बाड़ी कर सकूंगी, इसलिए आप बिल्कुल सुधर जाइए और मेरा एडमिशन करा दीजिए, क्योंकि मैं पढ़कर कोई अधिकारी बनना चाहती हूँ और बनकर अपना घर का परवरिश अच्छे से करना चाहती हूँ। दोस्तों, जब ये बात मुकेश सुनता है तो वो जो दोस्त नाजायज दोस्त होते हैं उनसे जाकर कह देता है और ज्योति मौर्य के नाम सुनते ही मुकेश भी कहने लगता है कि ठीक आप लोग कह रहे हैं, मैं भी अपने पत्नी को नहीं पढ़ाऊंगा। एसडीएम पद हासिल करके मुझे भी वही हाल होगा एक दिन देखने के लिए। घर पर आकर अपने पत्नी से मुकेश कहता है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सुनी होगी कि एक एसडीएम महिला पति ने सफाई कर्मी करके उनका पद हासिल कराया। जब उस पद को हासिल कर ली तो पति को ही लात मार दी। दोस्तों, महिमा जो होती है रोने गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि नहीं मुकेश जी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे पिता के पास उतना दौलत नहीं है, मैं एक गरीब परिवार के लड़की हूँ। आखिर मेरी आखिरी इच्छा है
मुझे एडमिशन करा दीजिए और मुझे पढ़ने का मौका दीजिए। जब इस बात को रोते गिलगिलाते हुए मुकेश सुनता है तो स्वीकार न करते हुए महिमा के ऊपर थप्पड़ छोड़ देता है और छोड़ने के बाद एक अलग कमरे में जाकर सो जाता है। इधर रात भर रोते रोते महिमा जो हाल बना लेती है और सुबह होते ही अपने पिता के पास फोन कर देती है कि पिता हमारे साथ ये हुआ है। हर पिता के बेटे या बेटी से उतना ही नाता रहता है। बेटा तो बेटा होता है और बेटी तो बेटी होती है। वहीं भले ही बेड पर पड़े थे पिता, तबीयत खराब था, लेकिन जब अपने बेटी के बात सुने तो फूंका फाड़ कर रोने लगे और बोले कि बेटी घबराओ मत, मैं गाड़ी रिजर्व करके आपके घर लेकर आ रहा हूँ और आपको उस गाड़ी में बैठाकर मैं अपने घर लाऊंगा। लेकिन कुछ दिन तक यहाँ आकर देखना कि वो संभलता है कि नहीं। उसे संभालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनके समझाने और बुझाने वाले दुनिया तो छोड़कर चले गए हैं। अब तो वो यही जानता है कि सिर्फ मैं अकेला हूँ, जो कर लूँ मैं कर सकता हूँ। जब महिमा मैके चली आती है तो उधर मुकेश के माँ जो होती है, महिमा के बारे में सोचते सोचते 6 महीना बाद उसका भी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद मुकेश फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन डेथ हुए महिमा को कोई नहीं बताता है। महिमा अपने सासू माँ को अंतिम संस्कार में नहीं जा पाती है। इस बात को पछतावा महिमा को हो रह जाती है। लेकिन महिमा जब मैके आती है तो दिन रात एक करके पढ़ाई में जुट जाती है और जुटने के बाद सोचने लगती है कि अगर मैं मैके आ गई हूँ, अगर उस पद को हासिल नहीं करूँगी तो अगर किसी दिन मुझे अगर मुकेश से मिलन होगा तो मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी। दोस्तों, कुछ दिन बाद फॉर्म आता है। फॉर्म डालने के बाद महिमा पास हो जाती है, अपना पद हासिल कर लेती है एसडीएम का और अपने घर से 20 किलोमीटर दूर ड्यूटी पर तैनात हो जाती है। जब तैनात हो जाती है तो उधर मुकेश अपना सारा जमीन जायदाद गिरवी रख देता है, जहां तक दुकान भी उसके दोस्त बेचवा देते हैं। बेचवाने के बाद कुछ जमीन बाकी था तो पियक्कड़ के नाम रखकर उनका जमीन झूठी बातों में लाकर उसका जमीन हड़प लेता है और जबरन पकड़ लेता है। लेकिन जो मुकेश होता है अब अपना ही पेट भरने के लिए एक गोलगप्पे की दुकान करता है और दिन भर गोलगप्पा बेचता है और शाम को बचे हुए गोलगप्पे या कभी गोलगप्पे खत्म हो जाता है तो होटल से नाश्ता मंगवाकर खा लेता है और घर पर जाकर सो जाता है। ऐसे करते करते जब 5 साल बीत जाता है तो जब एसडीएम महिला एक दिन ड्यूटी जा रही थी तो उसके दुकान पर भीड़ लगे हुए लोग को देखती है तो कहती है कि आखिर वहां पर कौन है। एसडीएम महिला के ड्राइवर कहता है कि वहां पर एक गोलगप्पे बेचने वाला है, वो बहुत मशहूर है, क्योंकि उनका गोलगप्पा इतना मशहूर है कि लोग दूर दूर से आते हैं और अपने घर परिवार के लोगों को खिलाने के लिए पैक करा कर ले जाते हैं। जब इतना बात एसडीएम महिला सुनती है तो कहने लगती है कि मेरे लिए भी वहां से थोड़ा गोलगप्पे लाओ, मैं भी खाऊं, कैसा लगता है। जब ड्राइवर गोलगप्पा लाता है और एसडीएम महिला अपने ऑफिस में बैठकर खाती है तो उनके गोलगप्पा को इतना बड़ाई करती है कि ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला भी दंग रह जाता है और कहने लगता है कि आज से मैं भी गोलगप्पे खाऊंगा और इसका टेस्ट अवश्य जानूंगा। जब ड्राइवर भी गोलगप्पा खा लेता है, खाने के बाद जब एसडीएम महिला से उनके बारे में बड़ाई करता है तो एसडीएम महिला उनसे मिलने के लिए बेताब हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर आजकल को गोलगप्पा कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, न कुछ डालते हुए बाजार में ला देते हैं
और वैसा ही बेचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वो लड़का तो गरीबी से उठा था, इसलिए इतना मेहनत और इतना अच्छा बनाता था कि उनका बिक्री बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तभी एक दिन एसडीएम महिला जब शाम को 5 बजे छूटती है अपने घर जाने के लिए, तो गोलगप्पे के दुकान के आगे रोकवा देती है गाड़ी आती है और कहने लगती है कि आखिर आप इतना अच्छे खासे शरीर लेकर गोलगप्पा क्यों बेच रहे हैं। तभी मुकेश जो होता है कहने लगता है कि मेरे एसडीएम महिला, आप जब मेरी दुख सुनेगी तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप निडर होकर अपने बारे में पहचान दीजिए और अपना दुखड़ा सुनाइए, मैं तुझे इंसाफ दिला कर रहूंगी। तभी एसडीएम महिला जो होती है उनके सारे वीडियो बनाने के लिए उनके चेहरा पर से गमछा हटवाती है और कहती है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और आप बोलिए, यही वीडियो ले जाकर मैं तहसील के अंदर डालकर तुम्हारा इंसाफ दिलाऊंगा। जो ही अपने मुंह से मुकेश गमछा हटाता है तो एसडीएम महिला वीडियो बनाना छोड़ देती है और सोचने लगती है कि आखिर मेरे पति के पास इतना धन दौलत सब था, क्यों ये ऐसा हो गए कि ये दिन देखना पड़ा। तो आप क्यों रुक गई। अभी एसडीएम महिला कहने लगती है कि ठीक है, मैं कल आपसे मिलूंगी, सुबह के टाइम मैं ऑफिस में बुलाऊंगी, आ जाना। और अपने घर चली जाती है। लेकिन उसी टाइम से मुकेश गोलगप्पा बेचने वाला सोचने लगता है आखिर कौन थी जो वीडियो बनाने के लिए कहीं पर वीडियो नहीं बनाई और कल मुलाकात करने के लिए कहकर चली गई। जब सुबह होते ही एसडीएम महिला ऑफिस आती है। ऑफिस आने के बाद अपने कुछ कर्मचारियों से कहकर मुकेश को अपने ऑफिस में बुलाती है। बुलाने के बाद कहती है कि आखिर आपके साथ क्या हुआ कि आपको ये दिन देखने के मिला। तभी मुकेश अपने बारे में सारी बात बताता है। जब एसडीएम महिला सारी बात सुन लेती है तो कहती है कि ठीक है, आप किसी से कहना नहीं कि हमारे तुम्हारे बीच कौन सी रिश्ता है, लेकिन ये विश्वास रखना कि तुम्हारे जमीन जायदाद सारी हड़पा हुआ मैं वापस करा दूंगी। एसडीएम महिला अपने एक दोस्त के पास चली जाती है जो तहसील के अंदर रहता है और उनका सारा रिपोर्ट लिखे हुए वहां पर डाल देती है। डालने के बाद मुकेश और महिमा से बात होने लगती है फोन पर। तभी कुछ पुलिसों के साथ जब वहां तहसील से आदमी जाते हैं और उनका जमीन बिल्कुल रूप से दिला देते हैं तो वहां के लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिर एक गोलगप्पा बेचने वाले की इतना पहुंच कहां से आ गई, जो 1-2 दिन के अंदर इनका सारा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इनके घर हो गई और इनके हाथ में हो गई। दोस्तों जब इनके हाथ में जमीन आ जाती है तो एसडीएम महिला के ऑफिस पर मुकेश जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। एसडीएम महिला कहती है कि ठीक है, मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, अपना ड्यूटी निभा रही हूँ, लेकिन आपसे जो कुछ भी कहना होगा मोबाइल पर फ़ोन करके कहिएगा। जब एसडीएम महिला पर फ़ोन पर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तेरे सिवा मेरा जीना अधिकार नहीं है। इस बात को एसडीएम महिला जब अपने घर आती है, अपने पिता से कहती है तो पिता कहता है कि बेटी, दुनिया में हर इंसान गलती करता है और जहाँ तक पति का गलती, इतना पत्नी को माफ़ करना चाहिए। अगर हद से भी ज़्यादा पति गलती कर दे तो पत्नी को माफ़ करना चाहिए। क्या मैंने आप तुम्हारे मम्मी के साथ जुल्म किया हूँ, लेकिन तुम्हारे मम्मी इतना समझदार थी कि मेरा एक बात को जवाब नहीं दी, पर गुस्सा रही, लेकिन एक दिन ना एक दिन बोल देती थी। इस बात को एसडीएम महिला सुन लेती है। सुनने के बाद अपने माता पिता को पैर छूती है और मुकेश को अपने घर बुलाती है और उसके बाइक पर बैठ जाती है और एक मंदिर के पास जाकर अपना नया जिंदगी शुरुआत कर देते हैं और आज भी खुशी खुशी जीते हैं।
लेकिन ज्योति मौर्य जैसा नहीं कि वो लड़की आज भी पति के उतनी आभारी पत्नी है कि पति आज भी नाम लेता है कि धन्य है मेरी पत्नी, मेरे पत्नी के वजह से सब कुछ मेरा वापस आया है। दोस्तों, महिमा और मुकेश के लिए प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ होते हुए आपको मैं ऐसा कहानी सुनाई हूँ कि दुनिया में अक्सर लोग करते हैं कि पत्नी का पढ़ाना जुल्म है। नहीं, ऐसा कभी मत करें। हर पत्नी वैसा ही नहीं होती है। अगर समुंदर में एक मछली मर जाए तो पूरा मछली खराब होगी, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हम लोग का देश खराब होगा, ऐसे हम लोग का गांव खराब होगा, घर खराब होगा। तो दोस्तों, ऐसे हम लोग दूरी बना कर रखें और अपना घर चलाने के लिए हर बातों को सुने और हर बात को समझे।